नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम ना कि हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, वो ये बात कह रहे हैं। सुनिए। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. ये कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि यहाँ एक घोटालों का भंडार है। यहाँ पब्लिक से सीधे तरह से कुछ पैसा लिया गया, कुछ चंदा के तरीके से लिया गया और कहा जाता है तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ डोनेशन के जरिए पैसा लिया गया, कुछ डायरेक्ट जीएसटी वाला ना पे करके लिया गया। जैसे कि बताइए आप बीफ काउ कंपनीज कितना पे कर रही हैं, 250 करोड़ रुपीस चंदा पे करती हैं। आप सोचिए उनकी इनकम कितनी होगी। कुछ ऐसे केसेस जिसमें टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और कुछ ऐसे टैक्सेस जिसमें कि डायरेक्ट हफ्ता वसूली की गई कंपनीज से। इतना ही नहीं, और कैसे आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेला गया। देखिए दोस्तों, हाल ही में हुई इंडिया कॉन्क्लेव टुडे में अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने झूठ बोला कि टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ के बेचे गए और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ओनली 6,000 करोड़ रुपए के ही बॉन्ड प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? देख सकते हैं आप सामने बैठे न्यूज एंकर कितनी खामोशी से उनके बात को सुन रहे हैं, ना कि उस पर फैक्ट्स नहीं दे रहे हैं। तो आजकल की मीडिया हमारी कहां तक पहुंच चुकी है, आप ये देख सकते हैं। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, आपको, हमको, सबको मिलकर इसे सही और समग्र दिशा में लगाने की कोशिश करना चाहिए। वरना ऐसे स्कीम, ऐसे घोटाले एक नहीं, हजार नहीं, अनेक नहीं, प्रतिदिन होते रहेंगे और हमारा और आपका शोषण होता रहेगा। एज पर ECI डेटा, जो कि 20,000 करोड़ की बॉन्ड नहीं, सिर्फ 12,700 करोड़ की बॉन्ड थी, जो कि 2019 से 2024 के बीच इनकैश की गई। इस 12,000 करोड़ बॉन्ड में से 6,000 करोड़ की बॉन्ड बीजेपी के पास गई, जो 47.5% होता है। दूसरे नंबर पर पार्टी थी टर्मिनल कांग्रेस, जिसे कि 1,600 करोड़ के बॉन्ड मिले, जो कि 12.5% था। और थर्ड नंबर की जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस, जिसे 1,400 करोड़ के बॉन्ड मिले, जो कि होता है 11.1%। लेकिन आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देता हूं, जो थी BRS 1,200 करोड़ के साथ, पांचवें पे BJD जो कि 700 करोड़ के साथ, छठे पे DMK 600 करोड़ के साथ, और सातवें पे YSR 300 करोड़ के साथ, TDP 200 करोड़ के साथ, और बाकी शिवसेना 150 करोड़ के साथ। और इसके बाद जो RJD, आम आदमी पार्टी, ये सब, इन लोग को 30 करोड़ से 70 करोड़ के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा हुआ, उसका चंदा मिला। ये सीधा कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। देश आप देख सकते हैं कैसे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं केजरीवाल को उठा के सीधा जेल में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कोई एक मुख्यमंत्री को इतिहास में पहली बार जेल में डाला गया है। आपको इतना बड़ा फैक्ट बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो उसके ऊपर सीक्रेट नंबर है, वो सीक्रेट नंबर नहीं, उसका फ्यूचर एक्सेस करने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके ऊपर एक सीक्रेट नंबर था जो कि अल्ट्रावायलेट रेजेस के नीचे दिखता था, जिससे कि ED CBI उसको ट्रैक कर सकती थी और बता सकती थी कितनी बॉन्ड कौन सी कंपनीज ने खरीदी है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। CBI और ED चाहती तो उसे कभी भी ट्रैक कर सकती थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ED CBI जैसी इतनी बड़ी एजेंसियां सरकार के हाथ में कठपुतली बन चुकी हैं। इससे तीन बातें तो साफ हो गई थी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी देती है। इस बात का तो पब्लिक को बिल्कुल पता ही नहीं चलने दिया। इस बात को, इलेक्टोरल बॉन्ड को इतना सीक्रेट किया गया कि जनता से इसका इतना बिगेस्ट स्कैम छुपाया गया, जो कि इलीगल है। फैक्ट नंबर 3, लेकिन बीजेपी को सब कुछ पता होता था कौन सी पार्टी अदर्स पार्टीज को चंदा दे रही है, कितना चंदा दे रही है, लेकिन अदर्स पार्टी को नहीं पता होता था कि बीजेपी को कौन सी पार्टी चंदा देती है, कितना चंदा देती है। तो आप समझ सकते हैं सरकार को तो सब कुछ पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और कह दिया कि एक आम नागरिक को इसकी जानकारी होना चाहिए, कौन सी पार्टी किस से कितना चंदा लेती है। इसका पूरा पूरा एकदम साफ क्लियर विजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनीज चंदा दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रिटर्न्स में अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बोला अपना डेटा जारी करने के लिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।